हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज इज एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए एम्बिडेंटेड का मतलब क्या होगा. की कंसेप्ट हमारा जो यूज होगा वो यूज होगा की कंसेप्ट जो यूज होगा वो हमें पता होना चाहिए. व्हाट डू वी मीन बाय एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. सो एम्बिडेंट, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. न्यूक्लियोफाइल कोई भी एक ऐसा एटम होता है जो हमारे पास सिंपली हम कह सकते हैं केपेबल ऑफ, या फिर जो सिंपली हम जिसको कह सकते हैं विच लव्स, या फिर न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट लव्स न्यूक्लियस. मतलब इसको क्या चाहिए, इट नीड्स पॉजिटिव चार्ज. इसको चाहिए होता है पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियस पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज. तो न्यूक्लियोफाइल को अगर हम इंग्लिश में देखें तो वो होता है. अब हमें बताना है एम्बिडेंट न्यूक्लियर. सो यहाँ पे जनरली न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है OH माइनस का. एक एग्जाम्पल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है. इसको क्या चाहिए, किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा. इस पे जो अटैकिंग एटम है वो क्या है, इस पे जो अटैक करेगा एटम, जो भी एटम अटैक करेगा वो हमारे पास अटैक करेगा ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम जो है वो करेगा अटैक, हाइड्रोजन नहीं करेगा. तो ये हमारे पास एक सिंपल न्यूक्लियोफाइल होगा. ऐसे ही अगर हम और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हमारे पास अगर एक SH नेगेटिव है, इसमें भी हमारे पास जो अटैक करेगा वो सल्फर एटम अटैक करेगा. तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन कौन एटम अटैक करेगा. अब एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है. एम्बिडेंट का मतलब ये होता है, या फिर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं H2O2. यहाँ पे ये हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड एक है. यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है. तो यहाँ पे हमारे पास जो है दो ऑक्सीजन अटैक कर सकते हैं. एक ये अटैक कर सकता है और साथ ही साथ ये भी अटैक कर सकता है. तो यहाँ पे दो एटम अटैक कर सकते हैं. तो यहाँ पे दो एटम अटैक कर सकते हैं. अब यहाँ पे बात आती है हमारे पास एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास टू एटम्स, दो एटम जो हैं कैन अटैक, दो एटम्स जो हैं वो अटैक कर सकते हैं. बट उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ओनली वन, बोथ एटम्स, या फिर लिख सकते हैं बोथ एटम्स केपेबल होते हैं. यहाँ पे दोनों एटम जो है वो हमारे पास केपेबल होते हैं अटैक करने के लिए. बोथ एटम्स आर केपेबल फॉर अटैक बट ओनली वन एटम अटैक. तो यहाँ पे एक ही एटम अटैक करेगा, दोनों एटम के पास लोन पेयर होंगे बट एटम जो अटैक करेगा वो एक ही करेगा. अब सबसे पहले हमें दे रखा है इथीन. इथीन का स्ट्रक्चर ये होता है हमारे पास. इथीन एक न्यूक्लियोफाइल है. तो न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस ड्यू टू दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे तो हमारे पास ये कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स करते हैं अटैक. तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल H+ आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे इधर अटैक कर देगा ये, और यहाँ पे हमें जो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा प्रोडक्ट. तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता है. तो यहाँ पे ये हमारे पास होगा. तो ये हमारे पास कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है. सिमिलरली वी हैव बेंजीन. बेंजीन में क्या होता है, अगर हम बेंजीन का पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो वहां पे बेंजीन में ये हमारे पास होता है. अगर कोई भी इसको हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स देने, तो ये पूरे के पूरे किसी, अगर कोई मेरे पास एक मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, उसको ये लोन पेयर आराम से, अपना लोन पेयर नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. तो यहाँ पे भी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है अपने. तो पूरा ये हमारे पास जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइनाइड आयन. तो साइनाइड आयन से पहले हमारे पास एसीटोन. एसीटोन को पहले देख लेते हैं. एसीटोन में ये कार्बन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, एंड देन CH3. तो यहाँ पे एसीटोन में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. यहाँ पे ये एसीटोन किसी भी स्पीशी पर अटैक कर सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं H+. तो यहाँ पे H+ पर अटैक हो सकता है और हमारे पास जो कुछ प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का बन सकता है. CH3COO, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे CH3. यहाँ पे दूसरा एटम कोई अटैक नहीं कर सकता. बट जो साइनाइड एटम है, साइनाइड हमारे पास होता है CN-. उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे ये लोन. तो साइनाइड एटम एक ऐसा एटम है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है और कार्बन भी अटैक कर सकता है. तो यहाँ पे जो है बोथ कैन अटैक, बट करता एक ही है, बोथ कैन अटैक,
बट यहाँ पे अटैक जो है वो एक ही एटम करता है। तो ड्यू टू दिस ये हमारे पास कहलाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारे पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।